अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलएलएम एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो दो बेसिक चीज़ें हैं, एक कि हम प्रॉम्प्ट, एक तो एलएलएम को हम कोड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी वगैरह तो हमने ग्रोक, चैट जीपीटी, जेमिनाई उनकी यूआई से या वेबसाइट लिंक से तो यूज़ करके देखा है, लेकिन कोड में अभी हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। एक तो हमें ये समझना है कि कोड में उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक जो चीज़ है वो है कि हम उस एलएलएम को प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं उससे अच्छे रिस्पॉन्सेज लेने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि एलएलएम के अंदर सेटिंग्स होती हैं, तो इसलिए तीन यहाँ बनाए हैं। एलएलएम बेसिक, एलएलएम को कोड में कैसे कॉल करते हैं। चैट जीपीटी को हमने यूआई पे यूज़ करके देखा है, लेकिन कोड में कैसे करना है, एक तो ये स्टेप है। दूसरा, उस एलएलएम को सेटिंग्स करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम स्टडी करेंगे। और तीसरा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके यानी प्रॉम्प्ट्स की थोड़ी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को प्रॉम्प्ट देने के लिए, यानी एलएलएम को प्रॉम्प्ट देने के लिए, जिससे हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अचीव हों। सबसे पहले एलएलएम बेसिक्स के अंदर हम अगर जाएं तो हमारे पास अभी हम जेमिनाई को यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जेमिनाई जो है वो फ्री है। मतलब कोड में ओपन एआई का मसला ये है, या जीपीटी जो एपीआई है, वो विदाउट कार्ड लगाए आपको एक भी फ्री रिक्वेस्ट करने का मौका नहीं देते हैं। इसी तरह जो अदर्स हैं वो भी नहीं मौका दे रहे। लेकिन जेमिनाई में हमारे लिए एलएलएम सारे एक ही तरह के काम करते हैं, सारी चीज़ें, उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जेमिनाई एक ऐसा एलएलएम है जो फ्री में अभी एपीआई दे रहा है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें, तो इसका एक एज है हमें। जैसे चैट जीपीटी वगैरह फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो यूआई से देते हैं, हमें कोड के थ्रू हम उसकी एपीआई कॉल नहीं कर सकते बिल्कुल फ्री में। तो ये एक चैलेंज है, मतलब जो हमें अगर चैट जीपीटी का एपीआई इस्तेमाल करनी है या उसका एलएलएम इस्तेमाल करना है कोड में पाइथन के अंदर, तो हमें उसको परचेज करना पड़ता है उसकी एपीआई की को, फिर हम उसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो डेफिनेटली अब हमारे पास नहीं है, तो हम जो फ्री ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे पहले, फिर अगर पेड वाली में की आ जाती है तो हमें उस कीज़ को यूज़ करके जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जेमिनाई को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी चाहिए एपीआई की, लाइक के जो एपीआई, हाँ, एपीआई हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो ये एलएलएम इस्तेमाल हम करेंगे, ये हम लोकल में अपना मॉडल रन नहीं कर रहे हैं। तो मॉडल जो कंपनी का हम इस्तेमाल, जैसे गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनका ही होगा। तो हमें अपने सिस्टम से उसको रिक्वेस्ट भेजनी है, और वो हमें वैलिडेट कर सके कि किस यूज़र ने कितनी रिक्वेस्टें भेजी हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिलिंग करनी है ना। एक यूज़र है वो मिलियन रिक्वेस्ट कर रहा है, एक यूज़र है वो 10 रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मिलियन रिक्वेस्ट वाले को ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। तो उनको अपनी बिलिंग मैनेजमेंट करने के लिए एपीआई कीज बनानी पड़ती हैं, जो आप एक दफ़ा उनके पोर्टल से जाके जनरेट कर लेते हैं, फिर जितनी रिक्वेस्टें आपकी उस की के साथ लगेंगी ना, उसका आपको पे करना पड़ेगा। लाइक आपने जीपीटी की जनरेट कर ली और आपने उससे 1 मिलियन रिक्वेस्टें की, तो 1 मिलियन के लिहाज से आपको पे करना पड़ेगा उसको। अच्छा, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है डिफरेंट की, वो भी हम देखते हैं अभी कि किसकी कितनी कॉस्ट है। इनपुट प्राइस फ्री ऑफ चार्ज पर, मतलब आई गेस ये 1 मिलियन टोकन के लिए फ्री है। मैं जूम कर लेता हूँ। हम ये अपने बोला ना, जेमिनाई जो है वो फ्री है, जो उसका लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, तो उसकी फ्री टायर है एंड देन पेड टायर है। अच्छा, फ्री टायर में वो इनपुट प्राइस फ्री ऑफ चार्ज, आउटपुट प्राइस फ्री ऑफ चार्ज, कंटेंट कैशे, कुछ चीज़ें कमिंग सोन है, वो भी नहीं आई हैं। ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च फ्री ऑफ चार्ज अप टू 500 रिक्वेस्ट यूज टू इम्प्रूव अवर प्रोडक्ट। यस, यानी जो हम फ्री में जितनी भी रिक्वेस्टें करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम उनको यूज़ करेंगे अपना मॉडल इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि हम फ्री यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डाटा इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने लिख के लगाया होगा। पेड में वो नहीं करेंगे। अब पेड अगर हम उनका लेते हैं, अब उन्होंने वैसे फ्री में लिखा नहीं हुआ कितनी रिक्वेस्टें फ्री हैं, मेरे ख्याल से 1 मिलियन रिक्वेस्टें फ्री होंगी। किधर, ये तो नीचे लिखा हुआ है ना, ये चीज़ इनपुट प्राइस आउटपुट प्राइस फ्री ऑफ चार्ज लिखा हुआ है।
हमने तो ये देखना है ना इनपुट और आउटपुट कितनी आ रही है। ये तो कुछ और है, वो गूगल सर्च की रिक्वेस्टें हैं। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपका मॉडल इंटरनेट से सर्चेस भी करे तो वो उस केस में है, तो हम तो अभी वो नहीं चाहते। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट, यानी मैं उसको एलएलएम को जैसे यूआई से रिक्वेस्ट करता हूँ रिस्पॉन्स, तो वो फ्री बता रहा है। मेरे ख्याल से 1 मिलियन होगी, मैंने कभी इसकी लिमिट रीच नहीं की कि कितनी होती है। लेकिन बाद में अगर पेड होती है तो फिर क्या है, 0.15 डॉलर पर 1 मिलियन टोकन्स। अब हमें समझना पड़ेगा टोकन क्या है। ये हमने शायद लास्ट टाइम भी समझा था टोकन क्या होता है। एक टोकन जो है वो ऑलमोस्ट 3 से, मतलब इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कॉमन वर्ड है तो उनके ज्यादा करेक्टर से भी टोकन बन जाते हैं, अगर कॉमन वर्ड नहीं है तो उसके लेस करेक्टर से भी टोकन बन जाते हैं। तो एक हमारे पास टोकन कैलकुलेटर होगा, जैसे ओपन एआई ने ये बनाया हुआ है। हर मॉडल के लिहाज से उसकी टोकन की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो ज्यूम करें ये इतना टैक्स हम इसको देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 86 टोकन बनाएगा 435 कैरेक्टर्स के। तो इसी तरह के अगर ये इतना सा पैराग्राफ है, अज्यूम करें आप एक बुक अपलोड करोगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन टोकन से ज्यादा टोकन बन जाएंगे। तो अगर उतने होते हैं तो ये हमें उसका कितना चार्ज करेगा, 0.15 डॉलर। चाहे आप टेक्स्ट करें, इमेज करें या वीडियो करें। ऑडियो के लिए ये कॉस्टली है, ये $1 ऑलमोस्ट चार्ज कर रहा है उसका। इनपुट की बात हो रही है, यानी जो डाटा हम उसको देंगे। आउटपुट प्राइस नॉन थिंकिंग, अब आउटपुट दो तरह की है, या आप थिंक करके रीजनिंग मॉडल यूज करते हो, ये जो टाइम कर लगते हैं थिंक करते हैं, इधर आते हैं ना चैट जीपीटी पे भी थिंक करना है या नहीं करना। और अगर थिंकिंग के बगैर यूज करते तो $0.60 पर 1 मिलियन टोकन। और अगर आप थिंक करते हो तो 1 मिलियन टोकन की ऑलमोस्ट $3.5, लाइक $3.5। समझ आ रही है? इतने टोकन, इतनी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। इस प्राइस को लाइक ये 0.14, अगर 1 मिलियन टोकन हम जाते हैं तो इतनी होगी। तो अगर हम $1 हमें पड़ेंगे, अगर हमारी प्राइस जो हमारे टोकन ऑलमोस्ट कितने मिलियन होंगे, $1 मिलियन कितने बन जाएंगे हैं, 6 पॉइंट समथिंग होंगे। तो उससे हमारा यानी 6 पॉइंट समथिंग मिलियन टोकन हम यूज करते हैं तो $1 पड़ेगा। नॉट मच कॉस्टली, मतलब इसीलिए हम कल बात कर रहे थे ना कि एआई इतना पॉपुलर क्यों हो गया, क्योंकि सस्ता भी हो गया। अब ये कोई इतनी बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, लाइक मतलब समझोगे अगर 5-6 मिलियन टोकन के ऊपर भी अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो छोटे छोटे पैराग्राफ प्रोसेस करती है, तो उसके कितने टोकन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। कितने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, डिपेंड करेगा यूजर्स कितने हैं हमारे पास। लेकिन खैर कॉस्ट तो है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मॉडल कौन सा है, जीपीटी, ओपन एआई O3 मॉडल, $10 पर मिलियन टोकन। जेमिनाई तो उससे बहुत सस्ता है फिर, है ना। और सब कुछ चेक करते हैं हम, ये अच्छा है ना, ताकि हमें पता भी हो कि हमने कंपैरिजन भी करना है ना, क्लाइंट आगे हमसे पूछ सकते हैं क्या। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा रिजल्ट का क्या फर्क है। लेकिन अब ये 1 मिलियन टोकन हमें दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है, इनपुट और आउटपुट तो $40, विच इज लाइक अ लॉट कॉस्टली देन जेमिनाई। ये तो 0.60 दे रहा है। O3 तो बहुत महंगा है इनका। फिर O4 मिनी ये रिजनेबल है, उसके पास पास ही है, थोड़ा सा ज्यादा ही है उससे, है ना। हाँ, बल्कि बहुत ज्यादा है वो 0 पॉइंट, हाँ अच्छा इधर था, ये मैंने गलत खोला हुआ था। अच्छा, GPT-4.1 और GPT-4.1 मिनी ये है सबसे सस्ता। लेकिन फिर जेमिनाई की क्वालिटी भी शायद ओपन एआई जितनी नहीं है ना, या उतनी है, उतनी नहीं है शायद। फिर ये भी तो मसला है ना, सस्ते का क्या करना है अगर अच्छे रिजल्ट ही नहीं दे रहा।
इसीलिए देखो हम मॉडल डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, हमने सीखा लर्न किया एक दो को करके भी देखा, हम क्यों नहीं जा रहे? हम उस रेस में भाग ही नहीं सकते, जिस रेस में भाग ही नहीं सकते उसको सीखने का फायदा, उस रेस में भागे जहां भाग सकते हैं। अब देखो ना, हम जितना भी अच्छा मॉडल बना लें, हम जेमिनाई से, ग्रोक से, जीपीटी से अच्छा मॉडल नहीं बना सकते। जितना भी अच्छा बना लें, इनसे अच्छा बना ही नहीं सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। मेरा नहीं, आप अभी तक कोई एक भी मॉडल अच्छा नहीं आया पाकिस्तान, तो क्या इंडिया में भी मेरा नहीं ख्याल कोई ओपन सोर्स मॉडल जो फेमस हो। चाइना से जो डीप सीक आ गया, तो बहुत मुश्किल है मॉडल बिल्ड करना, ऐसे ओपन सोर्स मॉडल बनाना, इट्स अ लॉट कॉस्टली थिंग। वो एवं ही था, मतलब न्यूज ही थी, लाइक उसके पीछे कोई मॉडल नहीं था, यानी समझो वो किसी के मॉडल को यूज करके एपीआई शेपीआई बना रहे थे, तो वो मॉडल बनाना तो एक इट्स बड़ा लंबा चौड़ा काम है। नहीं, वो समझो कि वो मॉडल जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनको यूज करके फाइन ट्यून शाइन ट्यून कर लिया, एक्चुअल मॉडल बनाना, देखो बात वो होती है जो दुनिया एक्सेप्ट करे। अपने अपने मुंह मिठू तो सारे बनते हैं, वो क्या फायदा है? मतलब देखो ना, अब डीप सी को हम खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें कोई कहा तो कहता नहीं रहा ये एक्सेप्ट करो इसको, या ग्रोक को, जमनाई को, भाई वो रिजल्ट दे रहे हैं, हम मान रहे हैं। तो ऐसा कोई मॉडल दिखाए ना जो रिजल्ट दे रहा है और उसको हम यूज भी कर रहे हैं। वो रिजल्ट दे रहा हो तो उसको क्यों यूज ना करें हम? क्या ख्याल है? कर्सर को यूज कर रहे हैं, लवेबल को यूज कर रहे हैं, जो जो रिजल्ट दे रहा है यूज कर रहे हैं उनको, लेकिन जो नहीं दे रहा रिजल्ट तो उसको यूज करने का फायदा नहीं। तो इसीलिए हम मॉडल की डेवलपमेंट में फोकस भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो उस रेस में हम भाग नहीं सकते, तो उस रेस में भागने का फायदा भी नहीं है। जिस तरीके से अब जेमिनाई जो रेट दे रहा है, हम दोबारा मतलब जितनी मर्जी मेहनत करके अच्छा मॉडल भी बना लें, हम ये रेट ही नहीं दे सकते कि, क्योंकि इस मॉडल को बना के डिप्लॉय करने में जितनी कॉस्ट आती है, लाइक कुछ मॉडल ओपन सोर्स हैं जैसे डीप सीक है, या उसका फेसबुक का मॉडल है लामा, तो वो फ्री है, ओपन सोर्स है, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिप्लॉय की कॉस्ट पर मिलियन टोकन इससे कहीं ज्यादा निकलेगी। लाइक वो जितने में ये पड़ रहा है हमें जीपीटी वगैरह, इससे वो 50x से ज्यादा निकलेगी कॉस्ट। तो यानी अगर हम अपना बना लें फिर उसको डिप्लॉय करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब ये क्यों सस्ता दे रहे हैं, इनके पीछे इनकी रीजन है। ये कंपनीज एक तो बहुत बड़ी बन गई हैं, बड़ी कंपनीज जब इतनी मिलियन बिलियन में रिक्वेस्टें आ जाती है ना, तो उनके लिए 20-20 डॉलर भी बना लेना एक एक यूजर से, बहुत उनको सम करें तो ट्रिलियन डॉलर बन जाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन जब हम अपना मॉडल कोई चीज ऐसी बनाएंगे तो उस पर यूजर कितने ही आ जाएंगे, 50, 100, 200, 400, 500, बस मैक्सिमम 10,000, 20,000, 1 लाख आ जाएंगे। तो यूजर ही नहीं हम लेके आ सकते। अब चूंकि उनकी यूजर बेस इतनी बड़ी है, और फिर दूसरा उनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है, और इतनी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, वो इतना सस्ता क्यों दे रहा है? गूगल के तो अपने सर्वर हैं, समझ रहे हो? वो तो लोगों को सर्वर रेंट पे देता है ना, तो वो अपने सर्वर यूज करके सस्ते में लोगों को एआई दे रहा है, और वो छोटे छोटे पैसे उनसे लेके तो उसके टोटल बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बात समझ रहे हो? इसलिए, और दूसरा फिर वो compete भी करना चाहते हैं मार्केट में, अपने आप को सस्टेन भी करना चाहते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी बंद तो नहीं करनी उन्होंने। उन्होंने ऐसे उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं जो जो पब्लिक को गेन करे। जैसे फेसबुक फ्री में है, एक तरह से यूजेज तो उसका फ्री है, लेकिन उससे वो कितनी अर्निंग करते हैं, डाटा इकट्ठा करके उसी को बेचते हैं। तो इसी तरह ये भी रेस लगी हुई है, तो या समझो ये इन्वेस्टमेंट ही है, जैसे हम प्लॉट लेते हैं महंगा करके बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ऐसे ये भी इन्वेस्टमेंट है उन कंपनीज के लिए कि वो फ्री में दे रहे हैं, लेस दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं इंगेज करने के लिए चीजों में। क्या ख्याल है? तो एक तो ये है। अच्छा, ये अभी स्टिल यानी इसका कोई भी मॉडल मुझे ऐसा, ये नैनो करके कोई मॉडल है, ये मेरे ख्याल से उससे तो सस्ता है नहीं, 0.15 है, 0.15 और 0.1 कौन सा छोटा होता है? ये छोटा, लेकिन ये मॉडल बहुत ही कोई लो लेटेंसी बता रहा है, कोई बहुत ही छोटा सा मॉडल है। अच्छा, आउटपुट महंगा है, इसका आउटपुट भी सस्ता है, 0. हाँ, अब फ्री वाली भी दे रहा है, खैर वो अगर हम पेड को कंपैरिजन करें तो
यार ये तो चल रहा है, जीपीटी थोड़ा सा महंगा है लेकिन फिर अच्छा भी है, लोग यूज कर रहे हैं उसको। ये ग्रोक देख लें, आजकल ग्रोक के भी बड़ा ट्रेंड है। अच्छा जी, क्या मामला चल रहे हैं? ग्रोक 3 बेटा, $3 पर मिलियन। फास्ट मोड में करना है तो 5 मिलियन। ग्रोक महंगा है यार, जीपीटी से भी महंगा है ना? नहीं, उसके जो मेन मॉडल है उनसे तो सस्ता है। ग्रोक 3 मिनी बेटा, मिनी वाला सस्ता है इसका। लेकिन इसके रिजल्ट ठीक हैं, अगर ये जीपीटी से थोड़ा भी अच्छा है तो इसकी ठीक है, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा है। इनपुट आउटपुट पर मिलियन टोकन, तो ये है। उसके बाद अगर हम डीप सीक को देख लें, अच्छा डीप सीक तो खैर ओपन सोर्स है, उसको आप अपने सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। एपीआई प्राइसिंग 1 मिलियन टोकन, आउटपुट $1.1। आउटपुट की बात करें, स्टैंडर्ड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, इसका क्या मतलब है डिस्काउंट प्राइस? सेल लगी हुई है। तो वो कुछ 77% ऑफ दे रहे हैं। ये तो बहुत सस्ता है फिर उससे, है ना? चाइना की प्रोडक्ट है तो वो बहुत सस्ता दे रहे हैं फिर। 0.035 ना होने के बराबर ही है 1 मिलियन टोकन पे। लेट्स सी। अच्छा, अब उन्होंने इसमें भी सेल लगा दी। यार ये ओपन सोर्स है, वो सिर्फ इसमें यानी जैसे जीपीटी है, ग्रोक है या जेमिनाई है, वो उसको बिल्ड करने की भी कॉस्ट ले रहे हैं ना अपने डेवलपर चीज़ों की। अब ये तो करी उन्होंने ओपन सोर्स दिया है, तो अगर वो बिल्ड करने की कॉस्ट लेंगे तो लोग इसको क्लोन करके खुद डिप्लॉय कर देंगे। तो ओपन सोर्स में सिर्फ जिसने बनाया वही फायदा नहीं लेता, दूसरी भी कंपनी लेती। जैसे अब डिजिटल ओशन क्लाउड है, अब वो दे रहा है डीप सीक को डिप्लॉय करके, मतलब डीप सीक डिप्लॉय कर उन्होंने सारा बना दिया ऑटोमेटेड, डिप्लॉय करके अपनी एपीआई दे रहा है, उसके पीछे डीप सीक चल रहा है। वो ओपन सोर्स था ना, उसने उठा के दे दिया, वो उसने लामो को भी डिप्लॉय करके दे रहा है, तो वो भी फिर अपनी ऐसे मिलियन टोकन में कॉस्ट ले रहा है। तो अब फिर ये तो समझो एक थर्ड पार्टी क्लाउड ही बेच रहे हैं डीप वाले, अपनी टेक्नोलॉजी तो नहीं बेच रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ओपन सोर्स कर दी है। अब जीपीटी जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी भी बेच रहा है ना, कि वो ओपन सोर्स नहीं है तो लोग उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहा, सिर्फ ये बेच रहा है, ओपन सोर्स ही रखा हुआ है, सिर्फ क्लाउड के पैसे ले रहे हैं इन शॉर्ट। अगर मेरे ख्याल से हम खुद भी डिप्लॉय करें तो हमें इतनी कॉस्ट तो आ ही जाएगी जितनी इसको आ रही है। ज़्यादा यूज़र को एंटरटेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्लाउड चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए, हार्ड चाहिए, बाकी सारी चीज़ें, ये मेरे ख्याल से उसकी प्राइस ही ले रहे हैं। फ्री में तो नहीं कर सकते होंगे इस पे। अच्छा अच्छा, सारे मॉडल दे रहे हैं डीप सीक, एंथ्रोपोटिक, प्रो प्रो लिखा हुआ है सबके आगे। अच्छा, लेकिन वो छोटे मोटे मॉडल भी होंगे, असल मॉडल तो नहीं दे रहे होंगे। ये भी फिर अच्छा कुछ, अब ये भी जैसे अब ये AIML API.com ये भी बिजनेस कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे होंगे फिर? इन्होंने क्या किया, यहाँ से रिक्वेस्ट लेते हैं अपने सर्वर पे, वहां से फिर आगे भेज देते हैं जीपीटी को, यानी जीपीटी को कट्ठी पे करते हैं खुद से और अपने यूजर से अलग अलग ले लेते हैं। मिडल मैन बन गया ना बीच में। लेकिन इन्होंने, जीपीटी तो ओपन सोर्स ही नहीं है, वो डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं ये वाले? तो इन्होंने डिप्लॉय नहीं किया हुआ, ये क्या कर रहे हैं, हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये आगे रिक्वेस्ट करते हैं और बीच में अपना हिस्सा लेते हैं, तो कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं। तो और मुझे नहीं समझ आती कि इनका बिजनेस ऐसे चलेगा कैसे, कि लोग डायरेक्टली क्यों नहीं करेंगे? हैं प्राइसिंग इनकी, मेरा नहीं ख्याल प्राइसिंग में कोई फर्क, उससे सस्ता तो बेच नहीं सकते ना ये।
ये देखो 1K टोकन कर दिया है 1 मिलियन के बजाय। अब वो लिखा तो 00 हुआ है, लेकिन वो बहुत अजीब सा ही है। इसके बाद पहले 1 मिलियन में करें, कॉन्टैक्ट पे कर रहा है बाकी मामला। लाइक क्वेश्चन ये है कि हम इसको क्यों यूज करें, इससे लेटेंसी और ज्यादा आएगी। जैसे जी जो तो ओपन सोर्स मॉडल है वो तो इन्होंने फार श्योर क्या किया होगा, उनको लेके अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर लिया और उसको बिल कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जीपीटी को भी दे रहे हैं तो ये कर क्या रहे होंगे, इधर से रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे, अपने सर्वर से जीपीटी के सर्वर पे, तो जो 1 सेकंड में रिक्वेस्ट होनी है वो अब 2 सेकंड में होनी है। इनके पास जाना है, इन्होंने आगे भेजना है, बाकी मामला तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इनका ये बिजनेस तो नहीं मेरे ख्याल से चलेगा, ऐसे डायरेक्टली यूज होंगे मॉडल। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये डीप सीक वगैरह ओपन सोर्स मॉडल है, इसको अब एपीआई एमएल वालों ने, एआईएमएल वालों ने किया होगा अपने सर्वर पे डिप्लॉय, उसको अगर ये सस्ते में भी दे सकते हैं। वो कैसे, अगर इन्होंने कोई ऐसी इंजीनियरिंग कर ली है क्लाउड पे कि इनके कम रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो लोग इनकी एपीआई फिर परचेज करेंगे, डायरेक्टली डीप सीक को भी छोड़ सकते हैं। लाइक अगर ये महंगा दे रहा है, मॉडल तो ऑनलाइन पड़ा है, मैं इसको लेके अपने क्लाउड पे कोई इसी ऐसी इंजीनियरिंग यूज करूं जिससे मेरा खर्चा कम हो रहा हो, तो मैं अपने यूजर बेस बना लूं, तो मुझे फायदा हो सकता है ना। क्लाउड मेरा कम यूजेज कर रहा है तो फिर लोग डीप सीक छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको कहे कि मॉडल तो सेम ही है लेकिन क्लाउड की कॉस्ट मुझे कम पड़ रही है पर एपीआई, तो मैं उधर जाऊं। तो उसमें इंजीनियरिंग शामिल होगी, यानी अगर कोई ऐसा बिजनेस करना चाह रहा है वो कर सकता है, लेकिन उसके पास फिर क्लाउड की इंजीनियरिंग हो कि वो जिस कंपनी ने बनाया है उससे भी अच्छे तरीके से डिप्लॉय करे उसको। और ये करना भी फिर एक चैलेंजिंग टास्क है ना। अगर उससे महंगा डिप्लॉय कर रहा है और अपनी एपीआई महंगा कर रहा है तो फिर बिजनेस क्या है, फिर तो लोग सीधा डीप सीक पे जाएंगे ना, वो सस्ता दे रहा है। तो बिजनेस बनाना है तो फिर उससे कम सस्ते में सर्वर डिप्लॉय करके देना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एशिया में सर्वर लगा ले, हो सकता है कि डीप सीक वालों ने महंगी कंट्री में सर्वर हों उनके, लेकिन फिर उसकी लेटेंसी भी काबू करनी है, अगर इतनी दूर रिक्वेस्ट आएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत सारे प्लस माइनस हो सकते हैं, बट लोग, ये हमारी फील्ड नहीं है, लेकिन बात है एक जो आपको समझानी थी। तो खैर इस तरह करके इनकी प्राइसिंग है। हमने जाना है, कूदना है जेमिनाई की तरफ। उसकी रीज़न ये है कि फ्री ऑफ चार्ज है। अब शुरू अभी अभी तो है, शायद हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि लोग घेर लें और बाद में पेड कर दें, लेकिन अभी के लिए तो है, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपने ट्राई इट इन गूगल एआई स्टूडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एपीआई की। नहीं, यहाँ पे आपने जाना नहीं है, ये ना यहाँ से घुमाता है हमें। हैं क्या? नहीं, वो ना एक्चुअली थोड़ा सा घुमा देता है इसको प्रोजेक्ट वगैरह में। ये एआई स्टूडियो google.com, यहाँ पे जाना है। यहाँ से कहीं से मैं लेता होता था एपीआई की, गेट एपीआई की। अब फिर उधर ही आ गए। पहले इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता था। मिल गई है, ठीक है, एपीआई की मिल रही है। तो ये एपीआई की आपने ऐसे यानी aistudio.google.com /API की, गेट एपीआई की, और वो प्रोजेक्ट पूछता है, उसके बाद एपीआई की जनरेट कर लें, ठीक है। तो एपीआई की हमें मिल गई है। अब हमने इसको यूज करना है कोड में, यानी जिस तरह हम जेमिनाई को यूज करें, अगर यहां से हम अगर यूज करते हैं इसको, सॉरी, तो ये यूआई से मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। हैं? इनका मॉडल भी अच्छे वाला ये यूज कर रहे हैं हम। इसीलिए वो सस्ता दे रहा है ना, तो दो दफा करना पड़ा, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ये रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे अब यूआई से आ रहा है ना, ये चीज हमने करना थ्रू
कोड, कि कोड के थ्रू भी हम ये वाली अचीवमेंट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बना के रखी हुई एग्जांपल आप लोगों के लिए। इसमें एलएलएम बेसिक्स में आएंगे पहले वाले एग्जांपल, जिसमें क्या है कि गूगल जेन आई लैंगचेन अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर जेन आई इंपोर्ट गूगल जनरेटिव एआई। उसके बाद कीज जो है ना वो हम लोकल में, ये हमने फास्ट एपीआई में भी सीखा था कि हम कीज जो है वो .env में रखेंगे ताकि इसको पब्लिक नहीं करना, तो लोड env से करके सिर्फ कीज ही लोड कर रहे हैं टेक्निकली हम। अब गूगल जनरेटिव एआई का मॉडल हमने कॉल किया है, उसमें हमें दो पैरामीटर पास करने हैं, एक मॉडल कौन सा यूज करना है और दूसरा एपीआई की क्या है। इसका एक इंस्टेंस बन जाएगा एलएलएम का, तो एलएलएम डॉट इनवोक उसका एक फंक्शन है जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल के कॉल करोगे, जैसे हमने पूछा तो वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर लिया। तो अगर हम इसको रन करें यहाँ पे तो कैसे होगा ये, इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चल रहा है। अब आप लोगों को समझ आ जाएगी, इसको जीरो से भी एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दूं कैसे किया हमने, इंस्टॉलेशन वगैरह। नहीं, वो जरूरत नहीं है, वो हमने इसका फंक्शन यूज किया हुआ है, खुद से मैनेज करता है सारा कुछ। तो वो लाइट एलएलएम वगैरह यूज करें उसमें हमें बताना पड़ता है, लेकिन अगर हम इसका लैंगचेन वाला फंक्शन यूज करते हैं फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये लाइब्रेरी है लैंगचेन अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर जेन एआई, और उसके अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना एक बेसिक एलएलएम हमने कोड में रख लिया। अब अज्यूम करें कि हमें इसकी कोई ऐप बनानी है जो बेसिक क्वेश्चन आंसर करे, तो हमें एलएलएम को कॉल करना आ गया कोड में, तो उसका हमें फायदा क्या होगा कि हम फास्ट एपीआई के अंदर इसको कॉल करते जाएं तो हमारी एडवांस एपीआई बन जाएंगी। यूजर कुछ भी क्वेरी भेजे हम उसका एआई वाला रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। चैट जीपीटी यूआई से तो ये चीज नहीं हो सकता ना, तो हमें कोड के थ्रू करना पड़ता है। हाँ, चेनलेट यूआई भी बना सकते हैं इसकी। अच्छा, अब इसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया है सेम उसी तरह फंक्शन इंपोर्ट करना है गूगल जनरेटिव एआई, उसमें मॉडल पास करना है हमने फंक्शन को, और एपीआई की पास करनी है। सेम जो टेक्स्ट पहले हमने किया था वो एक ही दफा ले लिया था, एलएलएम डॉट इनवोक किया था, अब हमने किया एलएलएम डॉट स्ट्रीम। तो अक्सर हमें जब रिस्पॉन्स आता है वो स्ट्रीम हो रहा होता है ना, तो वो भी ऑप्शन होती है एलएलएम डॉट स्ट्रीम, वो क्वेश्चन ले लेता है और फिर स्ट्रीम हमें देता है, तो एक एक चंक जो है वो हम प्रिंट करी जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम कहते हैं कॉल करते हैं जेमिनी को, ये देखो ये स्ट्रीम कर रहा है उसको, एक दफा रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा। जो दूसरा था डॉट इनवोक, एलएलएम डॉट इनवोक, वो वन टाइम रिस्पॉन्स देता है, एलएलएम डॉट स्ट्रीम वो आंसर को स्ट्रीम करता है, और उसको हम फिर एक एक चीज लेके उसके मैंने ये एक एक चंक्स आए वो साथ साथ ही प्रिंट होना शुरू हो जाता है। अगर यही क्यूरी में उसको करता इनवोक वाले को यूवी रन, अच्छा वो फिक्स किया हुआ, उसकी इनपुट नहीं ली हुई हमने, एक क्यूरी फिक्स की हुई है ना, इनपुट भी ले सकते हैं, तो इसको हम यहाँ लेते हैं। अब ये एकदम इस पूरी स्टोरी लिख के हमें फिर रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखो टाइम ज्यादा ले रहा है, ये पूरी एक ही दफा में एक स्टोरी आ गई। स्ट्रीम में क्या है, वो जितना जितना जनरेट कर रहा है उतना उतना आई जा रहा है, तो हमें स्ट्रीम वाला यूज करना पड़ता है, इसलिए ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे रखी हुई है, एलएलएम डॉट स्ट्रीम और एलएलएम डॉट इनवो। अच्छा, अब ये हमने जो यूज किया है ना वो लैंगचेन की लाइब्रेरी यूज की है, लैंगचेन अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर जेन एआई, यानी लैंगचेन के थ्रू हमने एलएलएम कॉल किया है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना वो लाइट एलएलएम चल रहा है, ये चीज। इसका क्या फायदा है कि आप इसके थ्रू सारे के सारे एलएलएम जो हैं वो कॉल कर सकते हैं। 100+ LLM using OpenAI input output format।
यानी एक ही लाइट एलएलएम की लाइब्रेरी इंस्टॉल करके आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे ओपन ए जीपीटी मॉडल यूज करना है लाइट एलएलएम से निकाल के, या आपने गूगल का यूज करना है, ये तो जीपीटी के दे रहा है सारे मॉडल, ये ऊपर दे रहा है ना, वर्टिक्स, मीडिया, हगिंग फेस, वर्टेक्स एआई, एक्स एआई लाइक गूगल, सॉरी ग्रोक वाला मॉडल है, उसकी कीज हम लगा के उसको कॉल कर सकते हैं। और वर्टेक्स एआई से हम गूगल की जेमिनाई मॉडल जो है वो यूज कर सकते हैं। वर्टेक्स भी गूगल का, वर्टेक्स एआई गूगल ऑन करता है। इनवीडिया हगिंग फेस के मॉडल भी इससे कॉल कर सकते हैं, ओपन एआई ओलामा मॉडल भी कॉल कर सकते हैं लाइटएलएम से, ओपन राउटर के मॉडल। यानी इसका मेन मकसद क्या है, कॉल 100% एलएलएम यूजिंग ओपन एआई इनपुट आउटपुट फॉर्मेट। यानी एक ही आपका एलएलएम होगा, यानी एक फंक्शन होगा जो कोई भी मॉडल किसी भी कंपनी का कॉल कर सकता है। अभी अगर आप देखो ना, तो हम इस वाले फंक्शन से गूगल जनरेटिव एआई से इधर मॉडल का नेम ओपन एआई वाला नहीं डाल सकते। अगर ओपन एआई वाला डालना है तो फंक्शन और इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए लाइब्रेरी भी सेपरेट करनी पड़ेगी। तो जितने मॉडल कॉल करने हैं उतनी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अगर हम लाइट एलएलएम कर लें तो फायदा क्या है, एक ही लाइब्रेरी से सारे मॉडल कॉल हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, समझो एलएलएम कॉल करने का। ज्यादातर लोग अब लाइट एलएलएम को यूज कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, गूगल जनरेटिव एआई भी चल रहा है बेस, तो इससे भी बन रही है बात। तो बेस एक मॉडल कैसे बना के चलाना है, समझ आ रही है या नहीं, या इसको मजीद जीरो से करके देखना है? कर लेंगे। लाइब्रेरी का एरर आएगा तो उसको आप यूवी ऐड लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी और ये कोड लिखा होगा इसमें। इस कोड में कोई कंफ्यूजन हो तो वो समझ लें। फ्रॉम लैंगचन ये लाइब्रेरी का नाम है, उसमें से हमने गूगल जनरेटिव एआई फंक्शन इंपोर्ट किया। गूगल जनरेटिव एआई को बताना है कि भाई मॉडल कौन सा है, और बताना है एपीआई की कौन सी। ये मैंने बताया क्यों बताना है, ताकि वो बिलिंग मैनेज कर सके ना, किस कौन सा यूजर मॉडल को कॉल कर रहा है, क्योंकि उनके क्लाउड को हम कॉल कर रहे हैं। फिर गूगल जनरेटिव एआई बैकग्राउंड में एपीआई कॉल्स वगैरह खुद से मैनेज करता है। समझ आई बात? तो इन्होंने हमें फंक्शन बना के दिया हुआ है, अदरवाइज क्या करना पड़ता हमें, उसकी इसकी उसकी मेथड की टाइप चीजें, वो सारी जो भी इंटरनेट रिक्वेस्ट मेड करने के लिए बहुत सारे पंगे करने पड़ते हैं, वो सारी इसने एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी है उसके ऊपर। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये हमें ये वाली हम क्यों यूज करें, लाइक लैंगचेन का गूगल जेन एआई वाला लाइब्रेरी क्यों यूज करें। मेन बेनिफिट क्या है, वो तो जेमिनाई तो अपनी एपीआई की दे रहा है, एपीआई दे रहा है, उसके एपीआई के एंड पॉइंट्स भी हैं। अगर हम एंड पॉइंट से खेलना शुरू कर दें तो हमें फिर वो गेट, पोस्ट, डिलीट, फिर उनको सारी चीजों को इनकाउंटर करना है और फिर डाटा भेजना है, तो उसका फॉर्मेट समझना है, सारी चीजें। अब इसने वो सिंपल किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, उसने एलएलएम बना दिया, एलएलएम यूज करके डॉट इन्वोक कर दिया, बैकग्राउंड में खुद से एपीआई कॉल मैनेज कर रहा है, गेट करनी है, पोस्ट करनी है, डाटा टाइप क्या रखनी है, पेलोड क्या करना है, सारी चीजें वो खुद से मैनेज। तो एलएलएम डॉट इनवोक से हम इन्वोक करेंगे मॉडल, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली प्रिंट करा लेंगे। अगर स्ट्रीम कराना है तो इसी तरह एलएलएम बन जाएगा। क्वेश्चन हमने इनपुट ले लिया है यूजर से, तो एलएलएम डॉट स्ट्रीम के क्वेश्चन पास करेंगे, जैसे आंसर आना शुरू होगा वो चंक देगा, वो फॉर लूप इसलिए ये लगाया है, ये रिस्पॉन्स जो है वो बार बार आएगा। जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम, समझ आ गई बात? तो अभी हमने एलएलएम बेसिक्स के अंदर एलएलएम को कॉल कैसे करना है वो समझ लिया। अच्छा, इसके अलावा हम ओपन एआई का एलएलएम भी कॉल कर सकते हैं, उसकी अपनी लाइब्रेरी है उसका, यानी अगर हम उसको कॉल करें तो लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई, फिर उसमें ओपन एआई का चैट, ओपन एआई का फंक्शन है वो इंपोर्ट करेंगे, फिर उसमें एपीआई की देंगे। सेम इसी तरह फिर उसको भी एलएलएम डॉट इनवोक से इन्वोक कर सकते हैं। ग्रोक का भी सेम होगा। तो तकरीबन सबके लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, एसडीके जिसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, उसको इंस्टॉल करना है, उसका फंक्शन कॉल करना है, एलएलएम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा,
वो यूज कर लेना, या लाइट LLM यूज कर लेंगे स्टैंडर्ड करना है तो। नहीं, वो क्या करेगा, अगर आप ये कह रहे हो कि अब हम ऐसे कर लें ना, ऐसे, अब ये क्या करके पहला जवाब इसमें डाल देगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। आ रहा है बार बार, लेकिन ये तो कोड तो इससे आगे चला जाएगा ना, तो वो चलेगा नहीं कोड दोबारा, यानी लाइन नंबर 16 चलने लग जाएंगे ना, तो 14 के बाद 14 दोबारा तो नहीं चलेगा जब तक हम उसी लाइन को लूप नहीं करेंगे। लूप ये हमें हेल्प करता है ना, सेम लाइन को बार बार चलाता है। तो हमने उसको बता दिया कि जितनी स्ट्रीम जब तक चल रही है तब तक तुम हमें चंक देते जाओ, तो फिर वो लाइन नंबर 15 16 के बाहर जाएगा ही नहीं जब तक कि स्ट्रीम खत्म है। ये चीज हमारे पास आ गई कि LLM डॉट स्ट्रीम, उसको मैनेज करना है। और अब अगला हमारा टॉपिक है LLM बेसिक्स। मैं बाकी की अभी एग्जांपल्स नहीं करवा रहा कि यानी ग्रोक को कैसे यूज करना है या ओपन AI को, GPT को, क्योंकि वो पेड है, वो हम कर भी लें एग्जांपल तो फायदा नहीं है, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग के लिए भी हम जेमिनाई से शुरू करते हैं, फिर हम बाद में जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो किसी कंपनी में किसी क्लाइंट का कुछ, तो वहां पे भी आपको वो पेड एक्सेस मिल जाएगी ना चीज़ों की, तो API के मिलके फिर हम कंपैरिजन भी आप लोग कर सकते हो कैसे करना है और क्या चीज़ें, तो वो तब तक तो ये चलेगा। LLM मैक्स टोकन्स, अब हमने देखना है LLM की सेटिंग्स। अब हमारा LLM तो चल रहा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, यानी ये LLM चल रहा है और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब इस LLM से हमने अच्छा रिस्पॉन्स लेना है, LLM से क्या करना है, अच्छा रिस्पॉन्स लेना है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। अब नीड लोगों की वेरी कर सकती है, हर बंदे की नीड वेरी कर सकती है। यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक LLM लेवल पे हम अपना जो एंड गोल है ना वो अचीव करने के हमारे पास 3 लेवल्स हैं। एक LLM की सेटिंग करके अपने गोल के क्लोज जा सकते हैं, 100% अचीव नहीं कर सकते, क्लोज जा सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके और गोल के क्लोज जा सकते हैं, और एंड पे एजेंट बना के, क्योंकि LLM तो स्टिल एक LLM है ना, उसमें और कैपेबिलिटीज ऐड करके हम अपना गोल कंप्लीट कर सकते हैं। तो 100% गोल तो एजेंट बना के अचीव हो सकता है, लेकिन समझो 30% बगैर LLM की सेटिंग किए, समझो एक जो रिस्पॉन्स एरर रेट है वो 30% है, तो LLM की सेटिंग कर लें तो हो सकता है एरर रेट कम हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें और अच्छी हो जाएगी, फिर एजेंट बना लें और अच्छी हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली LLM कॉल करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट LLM कॉल करके उतने खास बेनिफिट नहीं है। जैसे अभी हमने किया, कोई सेटिंग नहीं दी, सिर्फ बताया मॉडल कौन सा और API की, लेकिन हम हर प्रॉब्लम में विदाउट सेटिंग भी शायद हम अच्छे रिजल्ट ना अचीव कर सकें। अज्यूम करो प्रॉब्लम हो LLM की सेटिंग की और हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी करते रहे, तो जॉब तो अच्छा नहीं होना। प्रॉब्लम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, हम एजेंट बनाते रहे, तो प्रॉब्लम तो अच्छा नहीं होना। यानी तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पे जरूरी हैं एक गोल अचीव करने के लिए। ठीक हो गया, तीनों की अपनी अवधियत है। अब तीनों पे आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए ताकि चीजें जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, क्या मतलब है क्या बेहतर हो सके, तो इसकी मैंने यहां पे डाला है डिटेल LLM सेटिंग। LLM हम सेटिंग देता है टेम्परेचर की, टॉप के, मैक्स टोकन फ्रीक्वेंसी, पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी, स्टेप सीक्वेंस और लेजिट बायस। ये कुछ जो है ना वो हमें देता है कंट्रोल्स, जिनकी वैल्यूज को हम छेड़ सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल रैंडमनेस ग्लोबली, कि LLM कितना रैंडम जवाब दे सकता है एक बात का। क्या मतलब, अब मैंने लिखा व्हाट इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसने बोला इस्लामाबाद। अगर नेक्स्ट टाइम पूछो तो फिर इस्लामाबाद देगा, 100 दफा भी पूछो तो इस्लामाबाद देगा, तो उसका रैंडमनेस क्या है, 0 है।
वो रैंडम तो दे ही नहीं रहा जवाब। कभी बोले ना कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, कभी ओनली इस्लामाबाद, कभी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यही घुमा के जवाब दे, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। वो हम टेम्परेचर की सेटिंग को सेट करके अचीव कर सकते हैं। अगर जीरो तो फोकस्ड, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इस्लामाबाद 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 ऑलवेज। लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1 सेट करते हैं तो मोर क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब मोर रैंडम आंसर्स, लाइक हर दफा वो नया सेंटेंस बनाएगा सेम क्वेश्चन का, सवाल सेम है लेकिन जवाब हर दफा वर्डिंग पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन देखो वर्डिंग वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि हमने लिखना क्या है, वो लहदा मैंने बोला ना, एक गोल अचीव करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजिंग एलएलएम 3 तरह के तरीके हैं। एक एलएलएम की, देखो आप चाहते हो मेरा आंसर बड़ा मजे का हो, क्रिएटिव हो, लेकिन टेम्परेचर आप सेट कर दें 0, तो मजे का कैसे होगा? अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते रहे करते रहे करते रहे तो उसने तो कभी भी ठीक नहीं होना, क्योंकि टेम्परेचर ही गलत सेट है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, एलएलएम की सेटिंग, प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी, और तीसरा उसके अंदर एजेंट की फंक्शनैलिटी को ऐड करना। 3 चीजें अगर ऐड करें तो फिर हम अपना गोल बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और यही आपकी जॉब है, यानी जो हम लर्न कर रहे हैं हम क्या काम करेंगे? देखो सारा कुछ तो एलएलएम करेगा, हम क्या करेंगे? हमें एक्सपीरियंस होगा कि किस प्रॉब्लम पे कौन सी एलएलएम की सेटिंग करनी है, हमें एक्सपीरियंस होगा प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, हमें एक्सपीरियंस होगा कि एजेंट कैसे बनाना है एक गोल को अचीव करने के लिए, यही हमारा काम है। खैर सेटिंग में तो हम इतना ज्यादा खेल नहीं सकते, लिमिटेड सेटिंग्स हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी खेल सकते हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं खेल सकते कि सारा कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अचीव कर लें। हाँ एजेंट में हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है, इसलिए हम उसको सीखने में टाइम भी ज्यादा लगाएंगे क्योंकि वो सबसे मेन चीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाकी चीजें नहीं आनी चाहिए, वो भी आपको आनी चाहिए। तो टेम्परेचर की समझ आ गई। तो पी, कंट्रोल हाउ मेनी वर्ड्स आर कंसिडर्ड व्हेन पिकिंग, यानी जब वो एक वर्ड पिक कर रहा है तो कितने वर्ड में से उसको चूज करे, ये उसका कंट्रोल है। टॉप के, वन ओनली पिक फ्रॉम द टॉप के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड हार्ड लिमिट, यानी पी जो है वो सॉफ्ट लिमिट है, के हार्ड लिमिट है। पी मतलब रैंडमाइज करते हैं, परसेंटेज देते हैं, यार इतने परसेंट में से कर लो, वो फिर एवरेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। के हार्ड यानी आपको यार 5 में से ही करना है एक वर्ड चूज, तो वो हार्ड लिमिट हो जाती है। मैक्स टोकन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ टोकन वर्ड्स एंड कैरेक्टर द मॉडल कैन चेंज, यानी कितने कैरेक्टर एक मॉडल जो है वो जनरेट कर सकता है, मैक्स टोकन की लिमिट हम दे सकते हैं। देखो हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं हम जिसमें जवाब ही हमारा 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आना। अब कोई बंदा क्यूरी को इतना तोड़ मोड़ के भेजे, वो कैरेक्टर जनरेट कर ले, पूरी बुक जनरेट करा ले, हमें तो कॉस्ट नहीं पड़ जाएगी। तो हम ये हमें इसलिए कंट्रोल मिलता है कि हमें कॉस्ट ना पड़ जाए। हमें पता है हमारी एप्लीकेशन की नेचर, सो एक सेंटेंस से ज्यादा कोई जवाब आ ही नहीं सकता जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ। जैसे मैं नेम जनरेटर बनाता हूँ, किड्स नेम जनरेटर, तो हमें पता है कि उसका नेम जो है वो 20-25 कैरेक्टर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं मैक्स टोकन के साथ। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, पेनलाइज वर्ड दैट रिपीट टू मच, यानी एक वर्ड कितनी दफा रिपीट हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। प्रेजेंस पेनल्टी, encourage introducing new topic into the conversation. Stop sequence, if the model output a certain word or phrase, it stop immediately.
अच्छा, प्रोजेक्ट वाइज फोर्स द मॉडल टू प्रेफर और अवॉइड स्पेसिफिक वर्ड और टोकन। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक वर्ड और टोकन से हमारा मॉडल जो है वो परहेज करे, तो आप ये वाला कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो। स्टॉप सीक्वेंस, अगर वो उस तरह के वर्ड जनरेट करना शुरू कर दे तो मॉडल उसी वक्त स्टॉप हो जाए। और प्रेजेंट पेनल्टी क्या था? इनकरेज इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक इनटू दी कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन हो रही है, आप चाहते हो यार उस कन्वर्सेशन में से आगे क्वेश्चन निकले, तो आप इस वाली सेटिंग को सेट टॉप के लाइक टॉप पी, बट इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन यू से ओनली लुक एट टॉप 5 वर्ड्स, हार्ड लिमिट। टॉप पी जो है वो सॉफ्ट लिमिट थी। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, डोंट कीप रिपीटिंग द सेम वर्ड ओवर एंड ओवर। प्रेजेंस पेनल्टी, टॉक अबाउट न्यू स्टफ, नॉट जस्ट वेरिएशन ऑफ व्हाट ऑलरेडी सेड। अच्छा, ये उसको यूज करने का स्टाइल है जो गूगल जेनेटिक, जहां पे हमने पास किया है मॉडल और एपीआई की, उधर आप टेम्परेचर दे सकते हो, टॉप पी दे सकते हो जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है, टॉप के सेट कर सकते हो, मैक्स टोकन सेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, प्रेजेंस सेट कर सकते हो, और स्टॉप सीक्वेंस जब कोई यूजर की बात हो, जब असिस्टेंट की बात हो तो वहीं पे स्टॉप कर जाओ। ये इसकी सेटिंग है। इसकी वैल्यूज से आंसर पे इफेक्ट आएगा। लाइक अगर हम टेम्परेचर को यूज करते हैं इसी प्रॉब्लम में, कैपिटल वाले में, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। आगे क्या जवाब आ रहा था, अब क्या आ रहा है? दोबारा चलाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। सिर्फ इस्लामाबाद आ गए, फिर चलाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितनी दफा उसने क्या देना है, लेकिन रैंडमाइज करके देना है बेस्ड ऑन देयर लर्निंग्स। 0.7 पे सही देते हैं। ये मॉडल भी फिर इस तरह का ही है ना, इतना अच्छा भी नहीं है ना, अभी कर रहा है थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। लेकिन अगर 0.1 कर दें या 0 कर दें टेम्परेचर, फिर अब चेंज होने के जो मामला हैं वो काफ़ी कम है। सेम आंसर आएगा ऑलवेज, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 सेट कर दिया। इसी तरह आप बाकी भी, यानी ये जो फंक्शन है इसी के अंदर पैरामीटर पास कर करके आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये लगा लेते हैं इस वजह से। इसमें हमारे पास कोई सीक्वेंस बनने का तो नहीं। अभी तो ये स्टॉप नहीं करेगा ना, कोई इस तरह का सीक्वेंस बन नहीं रहा। अगर जवाब में ऐसा कोई सीक्वेंस बने तो फिर ही वो स्टॉप करेगा ना। अभी तो हमारा इस्लामाबाद उसमें तो यूजर तो आ नहीं रहा कोई ऐसा सीक्वेंस। अच्छा, अब बड़े मॉडल में कौन सा मॉडल कौन सी चीज को सपोर्ट करता है या नहीं? टेम्परेचर, उसका मीनिंग हर मॉडल में सेम है, लिखा ना कमेंट, सेम मीनिंग एवरीवेयर, और ऑलमोस्ट सारे मॉडल ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। टॉप पी को भी ऑलमोस्ट सारे ही मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं और मीनिंग भी सेम ही है। टॉप के सिर्फ जेमिनाई सपोर्ट करता है, बाकी सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मैक्स टोकन सारे सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी सारे सपोर्ट कर रहे हैं। डीप सीक में डिपेंड कर रहा है मॉडल वेरिएंट पे, लेकिन सपोर्ट कर रहा है। पेनल्टी भी सपोर्ट कर रहा है, स्टॉप सीक्वेंस भी सपोर्ट कर रहा है, लॉजिक बाइस भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ मॉडल कर रहे हैं और कुछ मॉडल नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? जीपीटी कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट वो भी सारे कर रहे हैं। अच्छा, ये
इंटरेस्टिंग है, इसको भी लगाना चाहिए जब हम सिस्टम की प्रॉम्प्ट देना चाहें। ऐसे यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, ताकि सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि एक जो एजेंट हम बिल्ड कर रहे हैं वो किसी पर्पज के लिए कर रहे हैं ना, उसकी डेफिनेशन सिस्टम एजेंट कहलाती है। यूजर के बारे में उसको इंफॉर्मेशन देना यूजर प्रॉम्प्ट कहलाता है, समझ रहे हो? यानी जो यूजर अपने बारे में कोई बात करता है, पूछना चाह रहा है अपना क्वेश्चन क्यूरी, वो यूजर प्रॉम्प्ट। जो क्लाइंट से जो हम अपनी अपने एजेंट के बारे में उसको बता रहे हैं, अपने एलएलएम के बारे में, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम सेटिंग्स कर सकते हैं। लाइक अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट दोगे तो एलएलएम जो है वो ज्यादा बेहतर कॉन्टेक्स्ट बना पाएगा। अगर आप नहीं दोगे, प्रॉम्प्ट जनरेट करते रहोगे, तो उससे शायद ये अचीव ना हो सके। तो ये हमारी जो सेटिंग के रिलेटेड मामला थे वो इससे कवर हो जाते हैं। समझ आ गई बात? तो इधर से मैं वैसे खत्म कर देता हूँ, ये दूसरे मेरे ख्याल से उसमें लगे होंगे। सेटिंग के अंदर मैक्स टोकन सेट करना है, तो कैसे करना है? मैक्स टोकन में यूजर से इनपुट ले लिया, कितने मैक्स टोकन होने चाहिए, 2 4 5, उतने टोकन बस जवाब आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। टेम्परेचर सेट करना है, तो टेम्परेचर पहले यूजर से ले लें या हार्ड कोड कर लें की बात है। टॉप पी की वैल्यू सेट करनी है, या फिर आपने ये तो प्रॉम्प्ट आ गया आगे, तो प्रॉम्प्ट कैसे देना है? इसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज ना कर दे, 0 1 कर देते हैं टेम्परेचर को। ये मेन की हैं जो ज्यादा यूज होती हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं हम। फिर 0 शॉर्ट, फिर फ्यू शॉर्ट, फिर चेन ऑफ थॉट्स, फिर मेटा प्रॉम्प्टिंग। ठीक हो गया? अच्छा, हमारे पास जो है ना अब एलएलएम क्या है, क्यों है, उस पर तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एलएलएम को कोड में कैसे कॉल करना है वो सीख चुके हैं। फिर एलएलएम को सेटिंग्स क्या दे सकते हैं वो सीख चुके हैं। अब अगला टॉपिक है जी, एलएलएम को प्रॉम्प्ट कैसे दें। यूआई पे तो हम क्या करते हैं, जो दिल में आ रहा है प्रॉम्प्ट दे देते हैं, इधर जो भी दिल में आ रहा है। लेकिन उसका फायदा क्या, क्योंकि यूआई है तो अगर जवाब नहीं आ रहा है, दोबारा दोबारा करते करते हम मामला आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर हम कोड से एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कोड से कर रहे हैं, फिर तो मसला है कि नहीं? फिर मसला है ना, क्या चीज? अगर कोड में अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो यूजर तो कुछ भी लिखेगा तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। अब उधर यूजर के पास ऑप्शन नहीं है, हम देखो कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं एआई से कोड के थ्रू, तो अगर अच्छा प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखा हुआ तो जवाब अच्छे नहीं आएंगे, एप्लीकेशन अच्छा काम नहीं करेगी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोड के अंदर। यूआई वाले एलएलएम के अंदर इतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां खुद खेल रहे होते हैं, बार बार भी लिख सकते हैं, बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कोड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी टेक्निक्स हैं, उनके नाम हैं, कौन कौन से? सबसे पहले एक मॉडल को प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, मॉडल एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्ट एलिमेंट। फिर 0 शॉर्ट टेक्निक है, फिर फ्यू शॉर्ट टेक्निक है, फिर चेन ऑफ थॉट टेक्निक है, फिर मेटा प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है।
यानी हम इनको यूज भी कर रहे होंगे इन टेक्निक को यूआई में भी, लेकिन आपको पता नहीं है इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो अभी हम डेफिनेशन समझेंगे कि कब एक एलएलएम से थ्रू प्रॉम्प्ट अच्छा रिस्पॉन्स निकाला जा सकता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट एलिमेंट, क्या आप एक एलएलएम को प्रॉम्प्ट दे कैसे सकते हो? गूगल जनरेटिव एआई का फंक्शन निकाल लिया, ईएनवी लोड कर लिए और ये एक एलएलएम बना लिया बेसिक वाला, बगैर एलएलएम सेटिंग यूज किए, ठीक है। फिर हमने 3 वेरिएबल बनाए, इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट और इनपुट डाटा। इंस्ट्रक्शन में बोला इन आंसर द यूजर क्वेश्चन पोलाइटली एंड प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। यू आर फिर कॉन्टेक्स्ट दिया, यू आर अ वर्चुअल सेशन ऑफ फॉर अ सनशाइन होटल, द होटल वैरायटी ऑफ इंक्लूडिंग अ स्विमिंग पूल, फ्री वाईफाई, फिटनेस सेंटर एंड मल्टीपल थिंग्स। ये हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको। फिर इनपुट डाटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, चेक इन टाइम ये है, चेकआउट टाइम ये है, एड्रेस ये है और कॉन्टेक्ट ये है, ये एडिशनल डाटा दिए। अब एक प्रॉम्प्ट कैसे बनेगा? प्रॉम्प्ट एलिमेंट, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ये वाले, फिर कॉन्टेक्स्ट देंगे, फिर इनपुट डाटा, फिर यूजर का क्वेश्चन आएगा और ये सारी चीजें मिक्स कर दें तो ये एक क्या बन जाता है? प्रॉम्प्ट एलिमेंट। यानी एक प्रॉम्प्ट एलिमेंट के अंदर भी 4 चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी? इंस्ट्रक्शंस, कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड बताना उसको, इनपुट डाटा और यूजर का डाटा। ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी तो वो यानी डाटा होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी, कॉन्टेक्स्ट होगा और यूजर की क्यूरी होगी, तो हम एलएलएम से अच्छा जवाब ले सकते हैं। ये हमें क्यों रिक्वायर्ड है? हम एक होटल का एलएलएम बनाते हैं, मैं उसको पूछता हूँ चेक इन टाइम क्या है, भाई जब बताया ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? तो इसलिए ये डाटा देना लाजमी है, इनपुट डाटा देना लाजमी। फिर मैंने होटल का बनाया हुआ है असिस्टेंट, उसको मैंने बताया नहीं तुम होटल वाले हो, मैं उससे फेसबुक का भी पूछना, वो बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, तो उसको कॉन्टेक्स्ट बताना भी जरूरी है, फिर उसको इंस्ट्रक्शन बताना भी जरूरी है, यार तुम्हें जवाब हमें देना कैसे। तो ये सारी चीजों को मर्ज करें और फिर यूजर की क्यूरी, तो फिर जवाब हमारा अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी। फिर हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा है ना ऊपर बेसिक में, ये कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, ये तो यूजर का क्वेश्चन है, सीधा फेंक दिया आगे। अब एलएलएम को कोई भी पता नहीं है कि मैं कौन सा मॉडल, मैंने करना क्या है, मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं जिसमें से मुझे जवाब देना है। जो कुछ भी नहीं बताएंगे तो कुछ वो करेगा भी नहीं। तो प्रॉम्प्ट बनाना, पहले नंबर पे प्रॉम्प्ट बनाना जरूरी काम है। पहले नंबर पे क्या बनाना जरूरी है? प्रॉम्प्ट बनाना। पहले नंबर पे प्रॉम्प्ट बनाना जरूरी है। तो प्रॉम्प्ट में भी क्या क्या चीज, यानी अगर हम यहां पे लिखते हैं, वो कह रहा है यू डिडंट स्पेसिफाई कॉन्टेक्स्ट like a particular family, show, book, assume a random kid name or maybe suggestion. How about ये नेम उसने ले लिया, पॉपुलर नेम ऑफ किड लेटर, मतलब वो कह रहा है कुछ तो बताओ मुझे, वो तरले कर रहा है, तो कुछ तो बताओ अल्लाह के बंदे, ये क्या बात कर रहे हो आप? तो ये हमने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, ये यूजर की इनपुट है। हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, वो ये होगी, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट टू सजेस्ट यूजर नेम, फिर कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेक्स्ट,
यू आर हेल्प असिस्टेंट लिख दिया ना हमने, कॉन्टेक्स्ट क्या देंगे? यू नीड यहां पे बेबी माई एप्लीकेशन यूजर ऑलवेज लाइक मुस्लिम नेम्स, सही है। और दे मोस्टली चूजिंग ओल्ड नेम्स, मतलब ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट लाइक कि क्या है चीजें और किस तरह है। ऐसा भी बता देते हैं कि यूजर इज कॉलिंग दिस एप्लीकेशन थ्रू माई मोबाइल ऐप इज ऑनलाइन इन गूगल प्ले स्टोर हेल्पिंग यूजर्स टू फाइंड गुड नेम। इंस्ट्रक्शन भी दे दी, कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है जैसे इनपुट डाटा या एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या होगी वो? हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी कि आस्क यूजर अबाउट दी किड जेंडर, ये हमने उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब एंड पे आ गई यूजर क्यूरी। यूजर क्या पूछ रहा है? सजेस्ट मी जेंडर, उसको मैं कह देता हूं गर्ल है। अब अभी भी ये यानी बहुत डिटेल दे रहा है। हमने प्रॉम्प्ट तो अच्छा कर लिया है, पहला जो जवाब भेजा था, जवाब कितना फर्क है, बहुत फर्क है, लेकिन अभी भी जवाब उतने मजे का नहीं आ। अब फिर यहां पे आ जाएंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक फ्रॉम जीरो शॉट। जीरो शॉट क्या है? जो बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ भी ना बताओ, जीरो शॉट। अच्छा, फ्यू शॉट, शॉर्ट बोलते हैं एग्जाम्पल को। अब यहां पे हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, इसमें हमने एग्जांपल्स दी हैं। मैंने इसको पाया कि क्लासिफाई द सेंटीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। फिर यहां पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, पॉजिटिव किस मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं, नेगेटिव किस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, और न्यूट्रल किन सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। ये इसको बोलते हैं फ्यू शॉट। अभी ये जो उसने रिस्पॉन्स दिया है ना, ये खुद से ऐसा दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट तो उसको दिया है, लेकिन उसको फ्यू शॉट की टेक्निक यूज नहीं की कि तुमने जवाब कैसा देना है। अब हम सेम को कॉपी करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, ठीक है, और इसको यहां पे है कॉपी कर ली, फ्यू शॉट्स देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 अली। अब सिर्फ मैं जवाब लिख रहा हूं ऐसे, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ऐसे कर दिए। ये अब एग्जाम्पल दे दिया मैंने उसको, ये हो गया फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक। यानी फ्यू शॉर्ट में आप क्या करते हो, जो आउटपुट आनी है ना उसकी एग्जाम्पल देते हो एलएलएम को। उससे एलएलएम को क्या फायदा होता है? उसको लर्निंग हो जाती है यार, उसने जवाब किस तरह का देना है। गर्ल मैंने इसको स्पेसिफाई कर दी,
अब फ्यू शॉर्ट से उसको नेम तो समझ आ रहा है कि उसने हफ्सा, सोफिया, इस तरह के जो है नेम जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो शुरू कर दिए करने। अब फिर क्या करें नेक्स्ट? टेम्परेचर कम करें, इधर तो कर नहीं सकते, कोर्ट में जाना पड़ेगा हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये सेम क्यूरी दूसरे मॉडल में भी देख देखें, पता तो लगे फर्क क्या है। इसको जेमिनाई को भी दे देते हैं और चैट जीपीटी को भी दे देते हैं। हाँ क्या करें? नहीं अब मॉडल तो ऐसा ऐसा अच्छे होते जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास एक टेक्निक है। यानी ये एक अलग ही जोन में चल रहा है। क्लाउड का, सोनेट मॉडल का, लॉगिन करना पड़ेगा। कोड में तो वो अच्छा काम कर रहे हैं यार, एंथ्रोपिक वाले ना। अच्छा जी, न्यू चैट, अभी उसको ऊपर सारा कॉन्टेक्स्ट दिया तो है। हाँ? शायद इतना अच्छा नहीं है। खैर ये अच्छा जवाब दे रहा है। फ्यू शॉर्ट लर्निंग की समझ आ गई कि अगर हम रिस्पॉन्स में फ्यू उसको शॉर्ट्स दें, चेन ऑफ थॉट्स। देखो लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पूरे पूरे कोर्सेज हैं, कुछ तो वो होंगे ना, मॉडल को क्वेश्चन कैसे करना है, उससे अच्छा जवाब कैसे लेना है, ये भी टेक्निक्स हैं, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। चेन ऑफ थॉट्स, ये क्या करते हैं, इसमें हम एक चेन ऑफ थॉट्स बनाते हैं, यानी एक प्रॉब्लम है ना, एक हमने उससे प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, उससे मिलती जुलती हम एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं और फिर खुद से सॉल्व करके उसको बताते हैं। दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ थॉट। जैसे अब प्रॉब्लम कि आपने बेकरी सेल्स 15 कप इन द मॉर्निंग, 20 कप इन द आफ्टरनून, ईच कप कॉस्ट $2, हाउ मैनी डिड द बेकरी मेक इन टोटल। ये है। अब हम इसको बताएंगे एग्जाम्पल दे दे के, कि दो एग्जाम्पल देंगे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा। मैं मॉर्निंग कप निकालूंगा, आफ्टरनून कप निकालूंगा, दोनों जमा करूंगा और टोटल निकल आएगा। पहले तो मैं कप को टोटल करूंगा, वो ऐसा भी तो करने शुरू कर देगा कि पहले कप मॉर्निंग के लेके उसको मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, फिर प्लस माइनस, उससे जवाब गलत होने के चांसेस हैं। फिर मैंने उसको कहा कि फिर रेवेन्यू निकालो, क्योंकि ईच कप 22 के मल्टीप्लाई करके 70, टोटल आंसर आ गया। अब एक प्रॉब्लम का मैंने उसको सोल्यूशन बता के दे दिया। अब यूजर कोई भी क्वेश्चन करता है इससे रिलेटेड, तो उसको पता है कि उसको कैसे चेन ऑफ थॉट बनाना है, यानी पहले प्रॉब्लम को कैसे टुकड़ों में सॉल्व करना है और फिर मजमुआ करके टोटल आंसर निकालना है। दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ थॉट। ये भी बड़े काम की चीज है, कब? लेकिन जब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, यानी एक प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा आखिरी टेक्निक है मेटा प्रॉम्प्टिंग।
अच्छा, मेटा प्रॉम्प्टिंग क्या करते हैं हम? योर टास्क टू क्रिएट अ बेटर प्रॉम्प्ट फॉर सॉल्विंग मैथ वर्ड, यानी हम मॉडल से ही पहले उसकी प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे एलएलएम से, फिर यूजर की क्यूरी के साथ जो उसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया है वो फिर उसका आंसर हम जनरेट कराएंगे। यानी कि पहले हम एलएलएम से प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे, वो प्रॉम्प्ट यूज करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ये भी एक टेक्निक है जिसको हम मेटा प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, कि आप एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट यूज करो जिससे रिस्पॉन्स आने के अच्छे चांसेस होंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। तो ये कुछ टेक्निक हैं जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूटिलाइज करते हैं, जिनसे हमारे रिस्पॉन्स अच्छे आने के चांसेस है। सारे एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर कि किस तरह की प्रॉब्लम है। तो खैर, हमने आज अपना जो टॉपिक था एलएलएम सेटिंग, एलएलएम प्रॉम्प्ट टेक्निक्स और बेसिक्स वो कवर कर लिया है। कल से हम इंशाल्लाह फिर ओपन एआई जेंट एसडीके जो है ना वो लर्न करना शुरू कर देंगे। कोड में पुश कर देता हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, एलएलएम को कोड में चलाना है, उसके सेटिंग सेट करके देखना है रिस्पॉन्स में क्या फर्क है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज करनी है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। सही है, चलो।